राहुल गांधी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, राहुल गांधी, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ब्रजेंद्र सिंह ओला, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, ब्रजेंद्र सिंह ओला, ब्रजेंद्र सिंह ओला, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, ब्रजेंद्र सिंह ओला, भगवानाराम सैनी। मेरा सभी महानुभावों से निवेदन है कि आगे की सभी कुर्सियां सिर्फ विधायकों के लिए और हमारे गहलोत साहब के लिए छोड़ दें और बाकी के सभी अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने स्थान पर चले जाएं। सभी ये आगे के पीछे हो जाए भैया, सारे के सारे लोग बाग। संदीप जी, इनको सारों को एक बार सही करो। सभी हमारे विधायकों के लिए छोड़ दें और मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला, प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू, श्री भगवानाराम जी सैनी, विधायक उदयपुर वाटी, श्री दिनेश जी सुंडा, जिला अध्यक्ष साहब, श्री बीएल सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र जी मूंड, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष युवा कांग्रेस, और पूर्व विधायक श्री भोलाराम सैनी से कि वह आदरणीय अशोक गहलोत साहब का माल्यार्पण कर और साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ओला, प्रत्याशी झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र, श्री भगवानाराम जी सैनी, विधायक उदयपुर वाटी, श्री दिनेश जी सुंडा, जिला अध्यक्ष झुंझुनू, श्री भोलाराम जी सैनी, पूर्व विधायक, श्री बीएल जी सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष, श्री सुरिंदर जी मूंड, कार्यकारी प्रदेश इंद्र सैनी, सरपंच बड़ा गांव, रूडमल सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका, श्री विद्याधर जी ओलखा, पूर्व प्रधान, श्री अब्दुल अजीज जी कच्छावा, श्री ख्याली राम जी, पूर्व सरपंच, श्री ताराचंद जी गुप्ता आदि से मेरा निवेदन वो 51 किलो की माला लेकर के आए और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यहां कृपया ये जगह यहां से खाली करें, ये जगह खाली करें, यहां ये जगह खाली करें, ये जगह यहां से खाली कर दें। हमारे मीडिया के जो साथी आए हैं इनके लिए जगह, सामने वाली जगह छोड़ दें, सामने वाली जगह छोड़ दें, ये सामने वाली जगह छोड़ दें प्लीज, सामने वाली जगह छोड़ दीजिए। ये सामने वाली जगह छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत 51 किलो माला के साथ करने श्री नेत्राम जी पालीवाल, टिंकू वर्मा पचलंगी, तेजपाल सैनी, बुधराम सैनी, शीशराम सैनी, मोहन सैनी, सोहनलाल सैनी, सरदार मल जी बागोली, रोहितास लक्ष्मण सैनी, रोहितास सैनी, कमलेश सैनी, आशीष सैनी, श्रीराम पोंक, कैलाश सैनी, बंटी कुमार, श्री प्रहलाद सैनी, श्री सुबोध कुमार, श्री पूर्व पंचायत समिति श्री रणजीत कुमार, श्री लीलाधर, हमारे खेतरी के सैनी समाज के लोग जो यहाँ पर आए हैं साहब का मोमेंटो और सोफा पहना करके स्वागत कर रहे हैं। श्री प्रदीप जी पार्षद, श्री इंदिराज जी खेतरी, श्री बलवीर जी सैनी, श्री महावीर जी सैनी, कैप्टन रतिराम सैनी, पालाराम जी सैनी, पाबूदान जी सैनी, माननीय अशोक गहलोत साहब को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, और अनोखा जी सैनी। ये मैं बार बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये सामने से कृपया हट जाएं, सामने से कृपया हट जाएं। मैं हमारे अजय जी तसीड़, खलील जी बुडाना, श्रीमती रुखसाना बानो, श्री नवीन जी खेदड़ और श्री सुनील झाझड़िया से निवेदन करूंगा कि आदरणीय ब्रजेंद्र जी ओला हमारे प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत सत्कार की इस परंपरा के बीच भैया सामने से जो भी, मैं जानता हूं कि अशोक गहलोत साहब के प्रति लोगों का इतना प्यार और इतना सम्मान है, लेकिन एक व्यवस्था रहे कम से कम। ये कृपया सामने से प्लीज
सामने से जो भी लोग कृपया हट जाइए। बिरजू सिंह जी ब्लॉक अध्यक्ष साहब, ये सामने से कृपया हट जाएं, ये हट जाएं। स्वागत सत्कार के अलावा हमें आदरणीय यशवर्धन सिंह जी शेखावत साहब कृपया स्टेज पे आ जाएं, आज वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये सामने से कृपया हट जाएं, ये सामने से हट जाएं। यशवर्धन जी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आइए एक बार जोरदार सब लोग नारा लगाएंगे, अशोक गहलोत, अशोक नहीं ये आंधी है, अशोक नहीं ये आंधी है। आइए मैं हमारे स्थानीय विधायक श्री भगवानाराम जी सैनी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत वो करें। आज के अरे बाबा नीचे उतरिया। सम्मानीय हमारे आज के इस चुनावी सभा में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे विधायक पूर्व मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी, सम्मानीय हमारे पितराम काला जी, सम्मानीय विधायक हमारे रीटा बहन जी, डॉक्टर राजकुमार जी पूर्व मंत्री हमारे, शरण कुमार जी पूर्व विधायक साहब, आज के प्रत्याशी माननीय हमारे विजन जोड़ा साहब, हमारे बहन मील जो हमारे झुंझुनू की बेटी है, हमारे प्रधान साहिबा जो हमारे प्रत्याशी रही हमारे खेतड़ी से, सम्मानित खलील जी क्या नाम खानू खान जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित हमारे सामने बैठे विधानसभा क्षेत्र और झुंझुनू सीकर सभी के सारे लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी की साथ लेकर के आपके आशीर्वाद से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। शानदार तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ चुनावी सभा का यहाँ आयोजन नहीं था, वो झुंझुनू हेडक्वार्टर पर कर रहे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप लोगों के समर्थन से, यहाँ आपके आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस विजय हुई। साहब ने वादा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद दोबारा उदौरवाटी इसी प्रांगण में आऊंगा और आप लोगों को आज धन्यवाद देकर जाऊंगा। तो इसीलिए आज ये मीटिंग रखी गई है, आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। सम्मानीय हमारे पूर्व सीएम साहब ने हमारी उदौरवाटी को बहुत कुछ दिया आपके शासनकाल में, यहाँ कॉलेजें दी, तहसीलें दी, कितने बेड पर ट्रॉमा सेंटर दिया, सड़कों का जाल बिछाया, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन वर्तमान में यहाँ ऐसी हालत हो गई है कि आने के बाद 17 ट्यूबवेल सूख गए। मैंने आवेदन किया, कई जगह जाके आया हूँ, उसकी जगह एक भी ट्यूबवेल नहीं हुआ और लोग पानी से बहुत बड़े दुखी हैं। मेरे कांग्रेस पार्टी के लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्रताड़ित किया जाता है। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा रिजल्ट 4 बजे आ गया था, 4 बजे आ गया था, लेकिन वो सो कंटेंट है सामने। उन्होंने मेरे साथ आपके साथ क्या किया आप सभी लोग जानते हैं। रात को 11:30-12 बजे तक मेरे को वहां घेरे रखा और मेरे को जितनी प्रताड़ना दी वो तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अगर वहां जाकर प्रेशर नहीं बढ़ जाते प्रशासन के ऊपर तो आपका ये प्रमाण पत्र जारी नहीं होता। ये धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ मैं आपसे करबंद निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से मेरे को 12 बजे तक रोका, अब इतने सारे बोर्ड देना, अब माननीय विजन जोड़ा को साहब के आदेश अनुसार तो उनको दिन को 12 बजे वापस आना पड़े वहां से। तो और मैं आप कहना चाह रहा हूं कि ये सभा हुई है यहाँ, इस सभा में इसे बौखला करके वो लोग कभी हरियाणा के लोग मंत्री को लाएंगे, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों को लाएंगे। तो आप यहाँ बैठे अपने साहब, इन पे विश्वास रखना और 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को हाथ के निशान पर माननीय विजन जोड़ा को वोट दे करके उनको अधिक से अधिक मतों से विजय बनाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये थे आदरणीय भगवानाराम सैनी साहब और याद दिला रहे थे कि किस प्रकार से विधानसभा का जब रिजल्ट आया था तो रात को अपने घरों में कब जाकर के चूल्हा बना था, वो बात याद रखना। महक उठा है ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं, ऐसा लगता है गहलोत साहब
कि आप जन्म से हमारे हैं, जन्म से हमारे हैं। आइए मैं मंडावा विधायक रीटा चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। सबको मेरा राम राम। आज के हमारे इस चुनावी सभा में मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के जननायक, हम सब के संरक्षक, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे कांग्रेस के लोकसभा के उम्मीदवार श्री विजेंद्र जी ओला साहब, सम्मानित मंच, सामने बैठे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों। उदयपुर वाटी में ऐसी सभा दूसरी बार देखने का मौका मिला और बहुत ज्यादा बात आप लोगों के बीच में नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूं गहलोत साहब के लिए जो उत्साह आप लोगों के मन में है। 10:30 बजे से आप लोग सब यहाँ आना शुरू हो गए थे और बहुत लंबा समय आपने बहुत इनका इंतजार करा। हम सब जितने मंच पर बैठे हैं, तमाम विधायक है, पूर्व विधायक है, तमाम पदाधिकारी, हम लोग एक अपील आप लोगों के बीच में लेकर आए। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है लोकसभा का और ये चुनाव देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। जिस तरीके से आपने विधानसभा चुनाव में मदद करी, हम अपील लेकर आए कि आप उसी तरीके से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस के प्रत्याशी, सबके जाने पहचाने विजेंद्र जी को वोट देकर जिताएं, क्योंकि आज हमारा देश संकट में है, आज हमारा संविधान संकट में है। साथियों, बहुत आजादी के बाद, बहुत लोगों की तपस्या और मौत के बाद में, शहीद बलिदान के बाद में ये देश आजाद हुआ और एक सशक्त सरकार बनी, एक सशक्त संविधान हमारे देश ने दिया। साथियों, बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में आएंगे, विपक्ष के जुमले लेकर आएंगे, पहले भी दिए, आगे भी देंगे, लेकिन हमें बातों में नहीं आना है। ये चुनाव जनता का चुनाव है, क्योंकि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को अगर ये चुनाव हम नहीं जीतते हैं और बीजेपी 400 पार होती है, तो आप भूल जाना, पंच का चुनाव भी आप करवा नहीं सकेंगे। और जिस तरीके की तानाशाही सरकार इस देश में मौजूद है, किसी को बख्श नहीं रही है, डरा धमका के राज कर रही है, कहीं ईडी भेज देती है, कहीं इनकम टैक्स का छापा पड़वा देती है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, युवाओं का रोजगार खत्म हो गया, देश में महंगाई बढ़ गई है। इन सब चीजों को जानने की जरूरत है साथियों, और ये अपील आप लोगों के बीच में लेकर हम आए हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का, इतनी तादाद में यहाँ मौजूद है, उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच एक ऐसा वक्ता मौजूद है जो राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल की तरह पावर प्ले का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करता है, अपनी बात को रखने का उनका हुनर है, ओजस्वी वक्ता है। हमारे पड़ोस की विधानसभा नवलगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। राम राम साहब, आज हमारे उदयपुर वाटी के इस ऐतिहासिक मैदान में हमारे बीच पधारे 36 कौम के लाडले जननायक, राजस्थान के 36 कौम के लोगों के दिलों पर राज करने वाले, जिन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए दी। पिछले 3 महीने में पूरे राजस्थान की जनता फिर से अशोक गहलोत जी को याद करने लग गई है। ऐसे हमारे जननायक श्री अशोक गहलोत साहब, हमारे कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी, बहुत ही मधुर स्वभाव के धनी मेरे बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी ओला साहब, और समस्त मंच पर विराजमान अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हर दिल अजीज युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों,
भगवानाराम जी ने और रीटा जी ने बहुत सी बातें कह दी हैं। हमें हमारे जननायक को सुनना है। मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी बहुत आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी झुंझुनू से जीते। और मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि पूरे जिले में मैं घूमा हूं विजेंद्र ओला जी के साथ, जहां जहां मुझे जाना था इनके साथ। जीत आपकी सुनिश्चित है। राजस्थान में सबसे बड़ी जीत अगर कांग्रेस पार्टी की होगी तो वो झुंझुनू जिले की होगी। पूरे 36 कौम के लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, वर्तमान में देश की परिस्थितियां देखना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान, ये सीएम साहब, ये आपके स्टार प्रचारक मेरे को बार बार कह रहे हैं। सीएम साहब, ये आपके स्टार प्रचारक सबसे युवा स्टार प्रचारक है। मेरे खेतड़ी में भी परिचय था रोकराई वासों। और भगवानाराम जी ने तो ये 20 फीट का ही कोई पिलर खड़ा किया है। वहां जितेंद्र सिंह जी ने तो उस चुनाव में 40 फीट का कर रखा था। आपकी जो मीटिंग थी, अब सारी बात पूछा दी है गुरुजी में। तो मैं कह रहा था कि बाबा साहब द्वारा जो लागू किया गया हमारे आजाद हिंदुस्तान के अंदर संविधान, किस तरीके से षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं कि हमारी 400 सीटें आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये लोकतंत्र तो खतरे में डालेंगे, वोटिंग का अधिकार भी छीन लेंगे। और धीरे धीरे जो इनकी कुदृष्टि है आरक्षण के ऊपर, और जो बाबा साहब ने जो शक्तियां दी है उन गरीब तबकों को, जो समाज के बराबर के अंदर अपने आप को आकर चला सके, वो सब इनका षड्यंत्र अब सबके सामने है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि आपने उदयपुर वाटी से भगवानाराम सैनी जी को जिताया। ऐसी जीत, बड़ी जीत उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से बड़ी लीड के साथ आदरणीय विजेंद्र ओला जी को आप जिताकर भेजेंगे। तो मैं जहां तक समझता हूं, मैंने तो नवलगढ़ वालों को कहा है कि भाई नवलगढ़ वालों को और खेतड़ी वालों को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 8 विधानसभाएं आती हैं, 6 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। नवलगढ़ और उदयपुर वाटी के अंदर कांग्रेस के विधायक नहीं है। तो सांसद बनेंगे विजेंद्र जी ओला साहब तो इनका हाथ पकड़ के कहेंगे कि नवलगढ़ के अंदर और खेतड़ी के अंदर आपका कोटा विशेष रूप से आप दीजिए, ताकि छोटे मोटे जो काम है वो कर सके, क्योंकि बड़े काम तो कोई बचे नहीं है। माननीय अशोक गहलोत साहब से जो मांगा, पूरे जिले के अंदर कोई से भी विधानसभा में निकल जाइए, नवलगढ़ की धरा पे जो इनसे मैंने मांगा, इन्होंने कहा कि और लास्ट बजट के अंदर भी पूछा कि और कुछ है तो बता दे। तो चिंता मत करना, काम के भरोसे चुनाव नहीं जीतेगा, बाकी तू जाने तेरी किस्मत जाने। सीएम साहब 90,000 वोट दिए लोगों ने। हमारे प्रयासों में कुछ कमी रह गई होगी, हमारे कुछ लोग नाराज हो गए होंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आप आए हो आज यहां पे विजेंद्र जी ओला के लिए। और मैं इतना कह सकता हूं कि नवलगढ़, उदयपुर वाटी 8 विधानसभाओं के अंदर आपकी तरफ जनता देख रही है। और खेतड़ी के अंदर भी जब सचिन पायलट जी आए थे, जबरदस्त उत्साह था खेतड़ी के अंदर। और आप तो अभी जैसे ही हम लोग जमात से चले, हेलीपैड से लेके यहां तक रास्ते के अंदर जिस प्रकार से आपको देखने के लिए मेरी माता बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग जिस प्रकार से आपके लिए नारे लगा रहे थे, मैं फिर दोहराता हूं, आज इलेक्शन हो जाओ, 150 प्लस सीटों से वापस कांग्रेस की सरकार बने। यही बात कहते हुए मैं आपका फिर स्वागत करते हुए, और विजेंद्र जी ओला के लिए मैं इतना कहूंगा कि इनको जिताएं और संसद में पहुंचाएं। जीत सुनिश्चित है, रिकॉर्ड वोटों से जिताएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो विधानसभा में सरकार की बोलती बंद कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि युवक कांग्रेस का अध्यक्ष यदि बनाना पड़े तो श्रवण कुमार जी को भी बनाना पड़े। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार जी से कि वो आए और अपनी बात रखें। श्रवण कुमार जी चौधरी साहब। आज उदयपुर की इस पवित्र भूमि पे, जहां से हिंदुस्तान की आजादी यहीं से शुरू हुई थी, उसके मुख्य अतिथि जननायक और जननेता, जननायक और जननेता आदरणीय अशोक जी, मेरे बड़े भाई विजेंद्र जी ओला जी, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी,
समस्त मंच, दूर दराज से आए सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, बोलना कुछ नहीं है, बोलने का एक मतलब है। नेहरू जी हिंदुस्तान में जो पहली बार प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा जय जवान जय किसान। बड़े मान और सम्मान के साथ तालियों के गड़गड़ाहट से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री विजेंद्र जी ओला साहब। आज के इस चुनावी सभा में पधारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे सूरजगढ़ के विधायक सम्माननीय श्रवण कुमार जी, हमारे नवलगढ़ के विधायक सम्माननीय राजकुमार जी, हमारी मंडावा के विधायक सम्माननीय रीटा चौधरी जी, हमारे उदयपुरवाटी के विधायक सम्माननीय भगवानाराम जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और खेतड़ी से विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, हमारी चौमू से निर्वाचित और इसी जिले की बेटी डॉक्टर मील मनीषा जी, जो खेतड़ी से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और हमारे सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण, आदरणीय मंच, आप सबका बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत आपका आभार है। मेरे सामने बैठे उदयपुरवाटी नहीं, नवलगढ़, खेतड़ी, चिड़ावार जिले के कोने कोने से आए हमारे सभी बंधुओं, मैं आप सबका भी अभिवादन करता हूं। फसल का टाइम है, फिर भी आप इतने व्यस्त समय में से यहाँ आए। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बहुत असाधारण परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहा है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो देश को भाई से भाई को लड़ाने वाले विचारों को बढ़ाती हैं, और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो देश को जोड़ के और देश को विकास में आगे ले जाने की गारंटी देती हैं। ये सरकार 10 साल पहले दिल्ली में आई, झूठ के सहारे और जुमलों के सहारे आई। झूठ का सहारा लिया गया, अन्ना हजारे जी को बैठाया गया जंतर मंतर पर, और जिन बातों का वहाँ वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। इनका मुख्य मांग उस समय ये थी कि लोकपाल बिल पास किया जाए, उसको मजबूत किया जाए, पर 10 साल में जिस लोकपाल को लेके दिल्ली में बैठे थे उस पर एक शब्द भी नहीं बोले हैं, नहीं किया है। जो इनकी कथनी और करनी है उसमें दिन रात का फर्क है। जो बात ये पहले अपने कार्यकाल में कहते थे कोई उसमें से पूरी नहीं की। दूसरे कार्यकाल में कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय तो दुगनी नहीं की, पर 3 काले कानून जरूर किसानों के लिए लेके आए, और अगर वो कानून रह जाते तो आप अपनी जमीन पर एक किराएदार हो जाते। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमने विधानसभा में उन काले कानूनों के खिलाफ बिल पास किया, और आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न जो विधानसभा में होना चाहिए था वो किया। भला वो तो हमारे उन किसानों का जिन्होंने 700 लोगों की कुर्बानी दी, और यूपी का चुनाव आया तो उस कानून को इन्होंने वापस लिया। ये किसी भी मुद्दे पर बात करना नहीं चाहते। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो ये दूसरी बात करते हैं, जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो दूसरी बात करते हैं। इन्होंने सारे देश में भय का वातावरण बना रखा है, और लोकतंत्र में ऐसा वातावरण कभी नहीं देखा। आज इस चुनाव से पहले इस तरह की बात चुनाव अभियान के बीच में कहीं नहीं देखी। हमारी पार्टी के खाते सील कर दिए, और 10 लाख के काम के जो था वो भी हमारे विधायकों उन्होंने अपने पैसे दिए थे चंदे के जो हमको देने होते हैं, उस मुद्दे को लेके, और 20 जब सीताराम जी केसरी थे उसको लेकर हमारी पार्टी को चुनाव में बीच में चुनावी गतिविधियों से रोका है। अब हमारी पार्टी न पोस्टर छपवा सकती, न दूसरे तरह काम कर सकती, और एक तरह से हम पर चुनाव के बीच में रोक लगाने की कोशिश की है। राहुल जी ने जब संसद में इनके खिलाफ बोला, उनको बाहर भेज दिया, सदन से निष्कासित कर दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस सदन में बुलाया,
सदस्यता उनकी बहाल करी। यही नहीं, हमारे सांसद जब मणिपुर पर बोलते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं, हमारे सांसद किसी दूसरी बात पर डिस्कशन की बात करते हैं तो उनको बाहर कर देते हैं। 146 सदस्यों को सदन से बाहर किया। मणिपुर जल रहा था, एक शब्द उस पर बोले नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ वोटों की फसल काटना चाहते हैं। 3 कानून और भी सदन में कानून पास किए जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और विपक्ष की गैर हाजिरी में वो कानून पास किए। हमारे मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार हमको आगाह करते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आज वो सारी बात सिद्ध हो रही है। ये अभी इन्होंने कहा कि वो 10 साल तो हमारा ट्रेलर था, अब के देखना हम बहुत बड़ा काम करेंगे। बता नहीं रहे हैं क्या काम करेंगे। हमने तो हमारा जो वचन पत्र निकाला है, चुनाव घोषणा पत्र निकाला है, उसमें साफ लिखा है हम ये काम करेंगे। ये कह रहे हैं, बता नहीं रहे। और वो बात मुख्य रूप से ये है, अपने कभी किसी एमपी से स्टेटमेंट दिलवाते हैं, कभी किसी दूसरे व्यक्ति से स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, संविधान की समीक्षा करेंगे। और वो समीक्षा ये करेंगे जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उस संविधान से, उन अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो खड़गे साहब ने यहाँ तक कहा है कि हम नहीं समझे तो हो सकता है ये चुनाव अंतिम चुनाव हो, आपके वोट का अधिकार भी नहीं हो। ऐसी परिस्थितियों में ये चुनाव हो रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमे हैं। आदरणीय अशोक गहलोत साहब, इनका मन बहुत अच्छा बन चुका है, और ये सीट आप निश्चित माने, आपके आशीर्वाद से कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है। इन सब लोगों के समर्थन से सीट जीतने जा रही है। और हम जो यहाँ मंच पर बैठे हैं सब ने जी जान लगा रखी है। और आज आपने आके 3-4 दिन पहले सचिन पायलट साहब खेतड़ी आए थे, अच्छी सभा हुई। आज आपने यहाँ आके और इनके उस पर गोड़वारी मोहर लगाती है, जैसा शरण कुमार जी कहते हैं, जीत आपकी निश्चित है। आप जो ये सरकार घमंड में है इसको झटका दें, और निश्चित रूप से अपन यहाँ से जीत रहे हैं आपके समर्थन से। पर आप ये नहीं समझ लें कि हम जीत गए। 19 तारीख को एक एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, और आज से ही ब्रजेंद्र ओला बन जाए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप ही चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। 10 साल के इनके कार्यकाल में आप पूछना इनसे, झुंझुनू जिले के लिए कोई भारत सरकार से 3 काम भी उल्लेखनीय हुए हों तो वो बता दें। हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत काम किए। ये सरकार जब से आई है, हमारी सरकार ने चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सड़कों का हो, पेयजल का हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के काम किए हैं। और ये अभी ये आए, इन्होंने 100 दिन की कार्य योजना बनाई। हम लंदन से हमारी ये संसदीय प्रणाली ली है हमने यूके से। वहाँ ये व्यवस्था है कि 100 दिन इनका हनीमून का पीरियड माना जाता है, उसमें कोई किसी की आलोचना नहीं करता। हमने कोई आलोचना नहीं की, पर वो भी ख़त्म हो गई इनकी 100 दिन की कार्य योजना। कोई नया काम किया नहीं, अलबत्ता हमने जो काम करवा रखे थे उन सबको रोक रखा है, उनको बंद कर रखा है। और यहाँ तक कि पानी कभी भी किसी का इंतजार नहीं कर सकता। पानी के काम भी जैसा भी बता रहे थे हमारे उदयपुरवाटी के माननीय विधायक और हमारे सूरजगढ़ के माननीय विधायक, तो इस तरह की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी एक नया सफुगा और ले आए। कोई भी बात पूछे तो क्या 2047 अरे भाई, विकास की प्रक्रिया तो जब से कांग्रेस आई है तब से शुरू है। 2047 तक कोई इंतजार कर नहीं सकता। और इस बार देश की जनता ने इनकी सारी बातें देख ली हैं, और लगता है कि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत के साथ देश में आएगा। आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने प्रतिकूल मौसम के बाद भी आप आए, मैं सबकी तरफ से आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। एक ये थे हमारे प्रत्याशी
जो बड़ी सौम्यता से अपनी बात रख रहे थे। एक वो प्रत्याशी जो सरेआम धमकी हमें देता है, चुनना हमें है कि सौम्यता और धमकी में से एक को हमें चुनना है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। तो आइए इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं उस व्यक्तित्व को जिनको सुनने के लिए हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तुम रोक ना सकोगे वो तूफान बन के आएगा, तुम रोक ना सकोगे वो तूफान बन करके आएगा, हर गुनाह सितम का अंजाम बन के आएगा। होश में आ जाओ 56 इंच के सीने वाले साहब, पहले एक अशोक गहलोत था, अब हर घर से अशोक गहलोत आएगा, हर घर से अशोक गहलोत आएगा। आदरणीय अशोक गहलोत साहब। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार विजेंद्र सिंह जी ओला साहब, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान राम सैनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे साथी पूर्व विधायक राजकुमार शर्मा जी, रीता चौधरी जी, शिखा मील जी, पितराम काला जी, बोलाराम सैनी जी, दिनेश सुंडा जी, मनीषा गुर्जर, खानुका बुधवाली, यशवर्धन सिंह जी, सुनील जाडेजा जी, राहुल जाखड़ जी और विकास बेनीवाल जी, सुधींद्र मूंड, जयंत मूंड और अजीत कच्छा जी, BL सैनी जी, नवीन खेदर जी, तमाम उपस्थित हमारे सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं कि 19 को चुनाव है और हमारी पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने सोच समझ के आपके यहाँ से ओला साहब को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया है। ओला साहब आपके अपने हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सीताराम ओला साहब ने लंबे अरसे तक सेवा की है, पूरे झुंझुनू की, पूरे प्रदेश की, केंद्रीय मंत्री रहे। अरुणावस्था के अंदर जो संस्था उस जमाने में खोल दी लड़कियों की। वैसे भी झुंझुनू जिला शिक्षा में सिरमौर है राजस्थान के अंदर, आज़ादी पहले से ये जिले की खासियत रही है। उस वक्त के जो घराने थे उन्होंने भी अपनी अपनी कॉलेज खोली, स्कूल खोली, आज भी वो चल रही है। और यहाँ से सैनिक भी बहुत अधिक जाते हैं सेना के अंदर। तो झुंझुनू जिले की राजस्थान में एक अलग पहचान है शेखावटी के अंदर। और फिर ओला जी भी जब से राजनीति में आए हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी योग्यता तारीफ़ काबिल है। पिछली बार जब मैं दूसरी बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना था, तब भी मेरे साथ ये मंत्री बने थे। अकाल सूखे का महकमा भी इनके पास था, तब भी मैंने देखा। और इस बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री थी। जिस निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम किया, मैं समझता हूँ वो भी अपना एक मिसाल है। इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर आपका उम्मीदवार बन के आया हो तो आप सोच सकते हो कि उनके बारे में जो बात कहें वही कम पड़ती है। ये दस्तूर है, लोकसभा का चुनाव है तो एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोटों का अधिकार दिया गया है। और ये जब तक अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, खड़गे साहब जैसा हमारा कांग्रेस अध्यक्ष राष्ट्रीय है, वो कहे अगर कि ये हालात जो बना दिए देश के अंदर, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो आगे चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे। ये माहौल बड़ा बड़ा खतरनाक माहौल बनना है। ये माहौल ही खतरनाक है। लोकतंत्र है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का संविधान है, महात्मा गांधी के सानिध्य में जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, लड़ी लड़ी गई, आज़ादी की जंग लड़ी गई, त्याग हुए, बलिदान हुए, कुर्बानी हुई। 10-10 साल तक लोग जेलों में बंद रहे थे उस जमाने के। 10-10 साल तक किसे कहते हैं, पंडित नेहरू रहे थे। और आज जो लोग आके बैठ गए सत्ता में, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे झूठे वादे करते हैं, कैसे झूठे आरोप लगाते हैं, और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के दुरुपयोग करते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आते हैं, एक तरफा चंदा ले, धमकी दो, चंदा लो, चंदा दो और धंधा लो। ये अगर हालात है देश के अंदर तो आप सोच सकते हैं कि ये उचित नहीं कहा जा सकता। दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए अभी, झारखंड के भी और दिल्ली के भी। संवैधानिक पद पर वो हैं। अमेरिका ने और जर्मनी ने आलोचना करी है कि आप दो मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया आपने, आपका लोकतंत्र कैसे होगा। चुनाव चल रहे हैं, वो चुनाव के मैदान में जाते सामने, आपने उनको जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने आज़ाद करवाया मुल्क को, आज सत्ता में नहीं है, पर देश भर में उसकी हर गांव में चौकी है। कांग्रेस आज भी मजबूत पार्टी है सब राज्यों के अंदर। दक्षिण में का पता ही नहीं है बीजेपी का। उस पार्टी के 12 खाते बैंक के वो आपने सीज कर दिए, पैसा निकाल लिया। इतिहास में आज तक कभी हुआ क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव मैदान में उतर रही है, उनको कैंडिडेट को पैसा देना होता है, चुनाव लड़वाना पड़ता है, पैसा खर्च होता है। एक तरफ तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से पहले एक तरफ ले लिया आपने, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी का पैसा आपने ब्लॉक कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, जिसके मेंबर हिंदुस्तान भी मेंबर उसका है, 170 मुल्क है लगभग, वो उसके मेंबर है दुनिया भर के। उन्होंने कहा ये आपने क्या मजाक बना रखी है, कैसे लोकतंत्र आपका है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी, जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है, उसके खाते आपने बंद कर दिए बैंक के। पूरी दुनिया भर में बदनामी देश की हो रही है, ये हालात बन गए देश के अंदर। तो आपको हमको सोचना पड़ेगा, ये चुनाव खाली बिरजू जी का नहीं है, ये चुनाव देश में लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के भविष्य के चुनाव है। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये अधिकार वोट का दिया कांग्रेस ने दिया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी सबको लगे पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है जनता से। जो जनता माई बाप है, जनता एक वोट का धनी है, हर गरीब और अमीर आदमी हो, सबको बराबर का हक है वोट का। अगर वोट का अधिकार नहीं हो आपके पास में, ना मीटिंग हो, ना कोई बुलाए आपको, ना कोई सम्मान करे, ना आशीर्वाद मांगे आपसे। ये सम्मान मिला हुआ है, सम्मान को समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा देश के अंदर। इस प्रकार के हालात बन गए देश के अंदर। आपको हमको सोचना पड़ेगा ऐसे माहौल में हमारी भूमिका क्या हो। हालात बहुत गंभीर हैं। हमने इतने अच्छी स्कीम लेके आए थे और उसके बाद में हम चुनाव नहीं जीत पाए। मोदी जी, अमित शाह जी और जितने लोग आए थे, झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर। 5 लाख दिए हिंदू को, कन्हैयालाल मर गया, उनका हत्या कर दी गई। 50 लाख दे दिए मुस्लिम को, झूठा आरोप। कन्हैयालाल की मौत पे हमने जो पैकेज दिया परिवार को, आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा पैकेज उनको मिला था। मुलजिम से 2 घंटे में पकड़ लिए हमारी पुलिस ने, 2 घंटे में पकड़ लिए। हमें बदनाम किया गया 5 लाख 50 लाख में पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। केस ले लिया दिल्ली ने, सरकार ने, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पास केस होता, अभी तो कोर्ट से फैसला हो जाता, क्या फांसी की सजा होती, आजीवन कारावास होती, वो अलग बात है। फैसला आ जाता, कुछ नहीं हो रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से झूठ बोल बोल करके पिछली बार भी रेप हो रहे राजस्थान के, अब हो रहे रेप तो अब हो रहे। मैंने आंकड़े मंगाए, अभी यहाँ पर डकैती हो रही है राजस्थान में, चोरी हो रही है, रेप हो रही है, घटनाएं हो रही है, बढ़ गई घटनाएं। पर इस प्रकार का माहौल बना करके चुनाव जीत लिया गया। अभी ठीक का मेरे पूर्व में 3 महीने के अंदर ही गांव गांव में लोग याद कर रहे हैं, हमारी स्कीमों को याद कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, कोई योजना हो। अंग्रेजी स्कूल खोल दी हमने गांव गांव में, इंग्लिश स्कूल खोल दी। इतना बड़ा प्रयोग है ये। बच्चे, मैं भी बचपन में पढ़ता था तो इंग्लिश के खिलाफ था, क्या काम आएगी हमारे। आज मालूम पड़ा कि जो राजीव गांधी का सपना था इंटरनेट का, मोबाइल का, आज बच्चों को आगे बढ़ना, देश दुनिया में जाना है, इंग्लिश पढ़ना है। प्राइवेट स्कूल में 50,000 1 लाख फीस लगती है, फ्री में पढ़ाई हो रही है गांव गांव में इंग्लिश स्कूल के अंदर। आप सोच सकते हो, जो इसी में लेके आए हैं, कॉलेज खोल दी, जहाँ मांगा मुझसे कॉलेज, 300 कॉलेज मैंने खोल दी, 130 लड़कियों की कॉलेज खोल दी, और ये कह दिया जब 500 लड़कियां पढ़ रही होगी वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा। कोई कमी रखी नहीं। हेल्थ के अंदर ये जो चिरंजीवी योजना आपकी है, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, प्राइवेट के अंदर भी। दुनिया में ऐसी स्कीम कहीं नहीं है दुनिया के अंदर। 25 लाख का बीमा फ्री, 25 लाख का, पूरी जनता के लिए है ये, सबके लिए है। तो कहने का मतलब ये है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य की योजनाएं हो, पानी हो या बिजली हो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं गगन नल पहुंचाऊंगा मैं, कल ही बोल रहे थे कल वो। उनको कहो विज्ञापन देना एक बात है, योजना क्या जल जीवन मिशन की, 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट, 45% पैसा केंद्र सरकार का है, 10% पैसा गांव वालों इकट्ठा करने का था। ये नहीं कहते वो कि राजस्थान वो गवर्नमेंट है जिसने गांव में जो 10% इकट्ठा पैसा करना था वो भी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है, मैंने ले ली थी मेरे वक्त में। 10% पैसा हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम खुद देंगे, स्टेट गवर्नमेंट देगी। करोड़ों अरबों में पैसा होता वो। तो ये नहीं बोलेंगे, अपनी स्कीम बताएंगे। ERCP की योजना थी 13 जिले की, राष्ट्रपति ने घोषित की नहीं, समझौता झूठा कर लिया, झूठा समझौता जो हमारे हित में नहीं है, बाबा लूट रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, प्राइम मिनिस्टर जिस प्रकार से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको हमको समझना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद में ऐसा माहौल कभी देखा नहीं हम लोगों ने। आज़ादी के बाद में इसको जिंदा रखा है, लोकतंत्र को कांग्रेस ने रखा है। आज जो कुछ दिख रहा देश के अंदर कांग्रेस की बदौलत है। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती है लोग समझते नहीं थे बिजली को। आज क्या नहीं देश के अंदर, विज्ञान में, टेक्नोलॉजी के अंदर, पानी की स्कीमें, योजनाएं, सड़कें, क्या नहीं देश के अंदर। तो मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये जुमले बोलते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बन गई देश के अंदर, उनको आपको हमको समझना पड़ेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए उसने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, जो हमारा दुश्मन देश था। खालिस्तान नहीं बनने दिया पंजाब को, अलग देश नहीं बनने दिया, अपनी जान दे दी उन्होंने। मैं उनका मंत्री था उस जमाने के अंदर, मुझे खुद ने कहा मेरी जान जा सकती है। उन्होंने उड़ीसा में कहा, अगले दिन जान चली गई। उन्होंने कहा हो सकता है मेरी जान चली जाए, अगर मेरी जान जाएगी
तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहता हूँ। अब बताइए, ऐसे बड़े बड़े नेता हुए, पंडित नेहरू हुए, बाघा डैम बना दिया, बड़े बड़े कल कारखाने आ गए, उनकी बात नहीं करेंगे लोग, बदनाम करने की बात, झूठा आरोप लगाएंगे। इंदिरा जी अडावता में आई हुई थी ओला साहब के वहाँ पर, राजीव गांधी आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी, अभी प्रियंका जी आगे गई है। तो जो रिश्ता ओला साहब के साथ निभाया है वो आप सबको मालूम है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तरफ राजीव गांधी शहीद हो गए, तो जो त्याग बलिदान कांग्रेस ने किया, इनको पूछो, आप लोग भी इस देश में आ गए थे, दुनिया के अंदर आ गए थे, बड़े बड़े नेता आपके, आपने आज़ादी की जंग में एक उंगली भी कटाई है क्या? आप बताइए, किस मुंह से बात करते हो कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रमों के सिद्धांत जो है वो इस देश को एक अखंड रखेंगे। अनेकता में एकता वाला मुल्क है ये। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोई लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मिलके जो ये लेके आ गए, अग्निवीर योजना लेके आ गए, 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, 22 साल का निकल जाएगा सेना से, 4 साल की नौकरी, क्या तुके बताइए। अभी कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने, खड़गे साहब ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया है, देखा होगा आपको, आज ही अखबारों के अंदर पहले पेज में आया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, हर अखबार के पहले पेज में आज मैनिफेस्टो की मुख्य मुख्य बातें आई है, जिसमें किसानों का एमएसपी का कानून पास करेंगे, वो भी उसके अंदर वादा किया गया। आज के अखबारों में जो आया है एमएसपी का कानून पास, जो मोदी जी कहा करते थे कोई जमाने के अंदर कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए किसानों के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने किसानों का अलग बजट पेश कर दिया मेरे वक्त में। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों की। क्या क्या नहीं किया हमारे वक्त में किसानों के लिए? बुजुर्गों को पेंशन, बूढ़े लोगों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को पेंशन दे दी। पशुपालकों को लंपी रोग आ गया, 40,000 रुपये प्रति गाय मरने वालों को दे दिए, उनको बीमा करे 2 गायों का। गौशालाओं का हमने अनुदान दिया, 500 करोड़ दिए बीजेपी ने, हमें 3000 करोड़ दिए गौशालों को दिए राजस्थान के अंदर। और गोभक्त वो बनते हैं क्या? राम भक्त हम नहीं है क्या? राम भक्त हम नहीं है कि बचपन से ही राम राम सा कहते आए हैं, वोट राम के नाम मांग लेते हैं लोग। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, ओला साहब को आप, हमारी सरकार ने काम किया, तो मैं गिनाने खड़ा हूँ तो सुबह शाम तो हो जाएगी, पर मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वोट देने की आपकी इच्छा है, उससे काम नहीं चलता है। वोट गिनती में वो जाता है जो वोट जाके वहाँ मशीन पे बटन दबता है, वो काउंट आता है। इसलिए मैं अपील करूँगा आपसे, पिछली बार मैं आया था भगवान राम के इलेक्शन में, तब भी आपका आज की तरह ही बहुत शानदार मेला था यहाँ पर, बहुत शानदार मीटिंग हुई थी। और मैं क्या गया था आपसे, भगवान राम ठीक कह रहे थे कि मैं धन्यवाद देने भी आऊँगा। अगर सरकार बन जाती तो जल्दी आता धन्यवाद देने के लिए, सरकार बनी नहीं तो लेट आया हूँ, इतनी बात फर्क है बस। पर मैंने कहा था कि मैं उदयपुर वासी को गोद ले लेता हूँ, गोद ले लेता हूँ। मुझे याद, आज भी याद है। गोद देने का मतलब समझ आता है आप लोग, कितनी बड़ी बात मैंने कही थी। सरकार बन जाती हमारी तो आप देखते कि गोद लेने के मायने क्या होते हैं। आपको लगता कि गोद लेके कह के गया मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री बनते ही पहली मीटिंग उदयपुर बाटी में हो रही है, और आप लोग पूछते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, आप बताइए गोद लेने का मायने क्या है। उस प्रकार से मैं काम करता हूँ उदयपुर पार्टी के लिए, ये मेरे दिल में था, इसलिए मैंने कहा मैं गोद ले लेता हूँ। आपने उस भावना को समझा और भारी बहुमत से आपने जिता दिया भगवान राम चंद्र को।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वो बात तो रही नहीं, सरकार आई नहीं हमारी, पर मैंने गोद लेने की बात इसलिए कही थी, मेरे मन में संकल्प रहता है। मैंने तमाम एमएलए जो हमारे मेरे वक्त में थे, बैठे हैं यहाँ पर, राजकुमारी बैठे हैं, रीता जी बैठे, सब बैठे हैं। मैंने क्या रखा था उस वक्त में एमएलए को, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये ऐसे नहीं कहा जाता है, खाली कहा ही नहीं, मैंने ये करके दिखाया है राजस्थान के अंदर। जिसे जो मांगा, कॉलेज मांगी हो, तहसील मांगी हो, नगर पालिका मांगी हो, टाउन हॉल मांगा हो, मेडिकल कॉलेज मांगी हो, जो मांगा मैंने दिया है। इस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ था। इसलिए मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा, ब्रदर ओला जी को आप भारी बहुमत से कामयाब करेंगे, और राजस्थान में जो सीटें जीत रही है कांग्रेस, ये आपके एमपी की बात कर रहे थे। मुझे बताओ, 24 एमपी थे इनके बीजेपी के, एक था इनका सहयोगी आईएलपी के हनुमान बेनीवाल, ये 25 लोग थे। पूरे 24 लोग तो सत्ता में थे तुम लोग, वो तो आरएलपी अलग पार्टी थी। 24 एमपी से पूछो, मंत्री बन गए 3 दिन उनके, अब चुनाव हार रहे हैं, वो लोग भी हार रहे हैं चुनाव। आप बताइए मुझे, इन्होंने 10 साल में काम क्या किया? 10 साल में कई एमपी बैठे, 2 बार जीत गए। एक काम बताए भाई, हमने ये काम, बड़ा काम किया, एक काम बता दे। यमुना के पानी लाने की बात कर रहे हैं आपके जुन्नू के अंदर, ये इस प्रकार से खाली लोगों को भ्रम पैदा कर रहे हैं, आवाज व्यक्त करने लग गए हैं। पता लग जाएगा कब का पानी आता है आपको, यमुना का पानी कब आता है। ये आरसीपी की योजना जो नया एग्रीमेंट किया है, वो झूठ का पुलिंदा है। वो मैंने रोका था, मेरे वक्त में एग्रीमेंट हो रहा था, वो हमारे हितों की रक्षा नहीं करता राजस्थान की। इस प्रकार के हालात है राजस्थान के अंदर, इन पे विश्वास मत कीजिए, यकीन मत कीजिए। और आप तो जो इश्यू है, इश्यू क्या है देश के अंदर? बेरोजगारी इश्यू है। राहुल गांधी की यात्रा थी, बाढ़ जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर की, बाढ़ जोड़ो न्याय यात्रा 6000 किलोमीटर की। लाखों लोग उनसे मिले, निचोड़ बनाकर ये मैनिफेस्टो आया है। 5 न्याय, 25 गारंटी उसके अंदर है, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवान के लिए, किसान के लिए, सबके लिए अत्यधिक काम होगा, ये वादे किए गए उसके अंदर। आप उनको देखिएगा, आप उनको देखो जो वादे किए कांग्रेस ने। सरकार बनती एनडीए की, गठबंधन बन गया हमारा, आरएलपी के साथ बन गया है, सीपीएम के साथ में हो गया है, बाप पार्टी के साथ में बात हुई है। आप सोच सकते हैं एक नया गठबंधन जो बना इंडिया नाम का देश के अंदर, ये क्यों बना है? पूरे देश के अंदर हालात एक से हैं, भय का माहौल है, लोग चिंता कर रहे हैं आगे लोकतंत्र की, इसलिए बना। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, चुनाव 19 तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, आप लोग भारी बहुमत से इनको कामयाब करेंगे, राजस्थान में जीतेंगे हम लोग, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान में, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। उसमें ओला साहब की सीट नंबर 1 रहनी चाहिए, ये बात कह के मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, विजेंद्र सिंह ओला, विजेंद्र सिंह ओला, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज